छोटा सा बिरहा क्रांतिकारी बिरहा, बिरहे का शीर्षक होगा क्रांतिकारी रेखा। बहुत कम समय में बिरहा आप सब सुनाओ। 4 लाइन घूम के तनी उठाए दे देगा। चलेगी नहीं, अरे जेल की कोठरी में बुलंदी हमारा, चाहे तलवार गोली चले देश में, जा चला जा यहाँ से वतन है हमारा। चाहे तलवार गोली चले देश में, जा चला जा यहाँ से वतन है हमारा। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर साहब कैसे बेसा वाला मैं तो बढ़ा भाई। यह कव्वाली कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा मुसलमान नमाज पढ़ियो, ये अभी तेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, अरे वैसा तो कोई आदरणीय आप रामलाल मिस्त्री लक्ष्मी चौराहा से 51 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्राम बाटे। लिखे हैं इनके लटका झटका फटका सुनाई रहा। चला समय मिली सुनाई देवे। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी तेरा सर कटा नहीं है। और हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा तो कोई, लेकिन वीरों के प्रति क्या लिखते हैं कवि जी? अरे वतन की जिस दिल में हो मोहब्बत, और पुनः सुंदर पुष्पहार देकर सम्मान किया गया। आदरणीय आप नेताजी अजय यादव नेताजी अपना दल से बहुत बहुत भाई को प्रणाम है। आशीर्वाद की प्रतीक्षा नहीं पड़ती। अरे वतन की जिस दिल में हो मोहब्बत, अरे वतन की जिस दिल में हो मोहब्बत, अरे वो किसी से वतन की जिस दिल में हो मोहब्बत, अरे वो
भी जो अमर है, अरे शहीद होकर भी जो अमर है, अरे वो कभी भी मरा नहीं है। वतन की जिस दिल में हो मोहब्बत, वो किसी से डरा नहीं है। शहीद होकर भी जो अमर है, वो कभी भी मरा नहीं। गौर करेंगे बाबूजी, जो शहीद होता है वो कभी मरता नहीं, नाम अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। ओकर नाम यस यस दुनिया में रहबई करता। ये तो कव्वाली का भाव रहा, लेकिन इस हमारे बिरहा के शुरुआत में तनिक जौहरी वाली लाइन दा उस्ताद। की मेरी कहानी है। भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटिश सरकार का हुकूमत चल रहा था। तमाम हमारे देश के नागरिक सैनिक सताए जा रहे थे, हरामखोर हमारे देश का पूरा सोना लूट के ले जा रहे थे। उसी समय की कहानी है। गौर करेंगे बाबू, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, उन्हीं की कहानी है। जिस वक्त जेल के अंदर, जेल कोठरी में बंद थे, नेता सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के क्रांतिकारी बाबूजी आज जेल में बंद हैं। एक बुढ़िया मतारी बाटे, एक बुढ़िया मतारी बा रोज डेली सवेरे खाना बनैले, खाना बने के बाद लेके चल दी जेल में। केका बिना नेता सुभाष चंद्र बिना, नेता सुभाष चंद्र बिना बुढ़िया सवेरे खाना बनैले, खाना बने के बाद बाबूजी लेके चल दी जेल में। रोज डेली ओकर यह नियम रहा सवेरे संझा खाना पहुंचावे। लेकिन एक दिन इंतफाक की बात, वो बुढ़िया की एक बिटिया जेका नाम रेखा बाबू, रेखा एक दिन मन में विचार कर, महतारी बतावा तू कहाँ जात रोज? सवाल कर दिया, कहा महतारी बतावा तू संझा सवेरे खाना बना कहाँ लेके जात? बुढ़िया कहा बिटिया का करबे रहा, का करबे जान के रहा दे। और करेंगे बाबूजी, बुढ़िया के बिटिया रेखा जीत के रहे, महतारी आज हम तो बतावे पड़े कि तू जात हूँ कहाँ? आज बुढ़िया रेखा बतावे ला कि बिटिया एक हमारे बेटवा बा, बेटवा का हमारे देश के बेटवा है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में बताती है कि जेल कारागार में मेरा बेटा बंद है और ये खाना हमारे को ही बेटवा भरे लग जाएगी। गौर करेंगे जब इतनी बात रेखा सुनती है बाबूजी, जिद कर दिया। महतारी समझने जिद कर कहा महतारी रोज डेली तू खाना लेके जा, तो लेकिन आज हम लेके जाबे। और जब खाना लेके चल दिया, एक लाइन तर्जमा से लाइन बड़ी पुरानी है रे राधा जी के अरे राधा जी के कुंवर कन्हैया, अरे राधा जी के कुंवर कन्हैया बोलावे ले बसिया बजाई के। राधा जी के
रेखा जब जीत गई देश बाबूजी बुढ़िया मतारी के लाचार हुई। बुढ़िया मतारी आज लाचार होगी, कहे बिटिया तू जाबू। रेखा कह दी मतारी आज हम अपने भैया से मिले जाबे, हम देखे चाहे हमारे भैया कैसे हैं। गौर करेंगे बाबूजी, आज खाना बना के रेखा बाबूजी गठिया के लेके चल दे का, लेकिन आज मतारी एकदम मुहारे खड़ी बाटे। आज बिटिया तई लौटाओ हम जाबे, लेकिन नाम मना कर दिया। मतारी रोज तू जात आज हम जाबे का कहत बा, कहर देखई खड़ी हुई के मैया हो, देखई खड़ी हुई के मैया हो रेखा माले न बतिया, देखई खड़ी हुई के मैया हो रेखा माले अपने चरवा में रखिया छिपा के, अपने चरवा के चली मुस्का के, पहुँची वहाँ करऊ भैया हो, अरे पहुँची वहाँ करऊ भैया हो रेखा माने न बतिया, पहुँची बाबूजी रेखा खाना लेके पहुंच गई कहा जेल कारागार में। तमाम अंग्रेजी सिपाही लगे हुए हैं, बंदूक लेके खड़े हुए हैं जेल के सामने, बाहर टहल रहे हैं। और जैसे ही खाना लेके पहुंची मारे सवाल करें कौन हो तुम और कहाँ जाती है सब लेके। और रेखा कहे कि हम जाते अपने भैया से मिले। अंग्रेज सिपाही सवाल कर दिया कि कौन सा तेरा भाई है। रेखा ने बताया कि हमारा भैया सुभाष चंद्र बोस आपके जेल कारागार में बंद है और हम उन्हीं दिन खाना लेके आए हैं। वही बुढ़िया मतारी जो रोज डेली खाना लेके आवत रही वही हम बिटिया है। गौर करेंगे बाबूजी, आदेश दे दिए कि जाओ और बहुत कम समय में अपने भाई से मिल लो और खाना देने के बाद चली जाओ। सख्त नियम है, कोई भी कैदी से ज्यादा देर मिल नहीं सकता है। गौर करेंगे बाबूजी, आज रेखा खाना लेने के बाद जब जेल कारागार में पहुंची तो देख रही है कि नेता सुभाष चंद्र बोस एक कोने में पड़े हुए हैं, एक कोने में पड़े हुए हैं, एकदम भूख से जान जा रही है। अंग्रेजी कुत्ते साले सता रहे हैं। और जब खाना लेके अंदर चली गई और जब अंदर लेके चली गई खाना तो एक लाइन भाव दिया गो चांद पुतली से उस्ताद, यही लाइन है, रे वतन के जवानों। आज रेखा बाबूजी जब जेल कारागार के अंदर अपने भाई से मिलती है और जब अपने भाई से मिलती है तो सुभाष चंद्र बोस से एक ही बात कहती है। क्या बात कहती है? ए भैया, अरे वतन के जवानों, अरे वतन कह रहा है, अरे वतन के जवानों, अरे वतन कह रहा है, गुलामी का घूंघट उठा दो जवानों, वतन कह रहा है, गुलामी का घूंघट उठा दो जवानों, ये वतन के जवानों, वतन कह रहा है, अरे गुलामी का घूंघट उठा दो जवानों। रेखा तब बोलली, रेखा तब बोलली मधुरी बचनिया, रेखा तब बोलली मधुरी बचनिया, अरे तबे भैया आज रेखा जेल कारागार में जब चली
चली गई बाबूजी। नेता सुभाष चंद्र पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और ये जेल कारागार भैया क्या करती है। गौर करेंगे बाबूजी, आज बुढ़िया की बिटिया रेखा बताओ कि जो बुढ़िया भैया तो के खाना लेके आओ, हम वही बुढ़िया की बिटिया है, हमार नाम रेखा बाटे। नेता सुभाष चंद्र कहें तुझे तुहार नाम रेखा बाटे, तू खाना लेके आई है, जानत नहीं है कि कितना सख्त करवाई बाटे, चली जाओ तुम। लेकिन रेखा जीत के लिए ना भैया, हम आज जेल कारागार से न जाबे, जब तक आपके आजाद न कराई देवे, आपको जब तक आजादी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं जेल कारागार से बाहर नहीं जाऊंगी। नेता सुभाष चंद्र बोस के सामने जीत कर दिया रेखा। और आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी, समझा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि बहन मेरी बात मान लो, जो दर्द मैं सह रहा हूँ, जो दर्द मैं सह रहा हूँ वो दर्द तुम नहीं सह पाओगी। गौर करेंगे बाबूजी, आज रेखा जब नहीं मानती है तो नेता सुभाष चंद्र बोस कहते क्या है, अपनी बहन को समझा रहे हैं वही लाइन पर। लाख मना करने के बाद बहन को मना कर रहे हैं, लेकिन रेखा नहीं मान रही कि नहीं भैया आप मेरे भाई हैं, अगर एक बहन की जिंदगी अगर जेल में सड़ जाएगी भैया तो मुझे कोई गम नहीं। मेरी जिंदगी अगर देश के प्रति काम आ जाएगी, अगर हम जेल के अंदर मरिया तो भैया हमार का हुई, कुछ न हुई। अगर आप जेल कारागार के अगर बाहर चले जाएंगे तो एक बहन ना 1000 बहन का आप रक्षा कर रहा। यहाँ एक बहन की आपकी बात नहीं है भैया, मैं आपकी एक बहन हूँ ना, लेकिन जेल के बाहर आपकी लाखों बहनें इंतजार कर रही हैं, आपके छूटने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन कहना हुआ गीत के भाव में क्या, अरे हाथ जोड़ बिनती अरे कर लीजिए लखनवा में, भैया तनिका बात माना हमार हो, भैया हमके रखिया बधाई, अरे दई गाना भैया हमके रखिया बधाई, अरे दई गाना भैया हमके रखिया बधाई। बार बार करिला पुकार हो, बार बार रेखा सुभाष चंद्र बोस नेताजी से कुछ मांग नहीं रही है, एक चीज मांग रही है, नेताजी से यही मांग रही है भैया अगर मैंने आपके कलाई में राखी को बांधा है, अगर आपके कलाई में अगर मैंने राखी को बांधा है तो वह राखी की कीमत हम मांगत है। तेरी के भाव में कहना हुआ माता, कहर खिलाने खाना जेल में चली, अरे मोरे राम खिलाने खाना जेल में चली, अरे रेखा पहन लिया है सुनो के शरीर, रेखा पहन लिया है सुनो केसरी बाना, खिलाने खाना जेल में चली। गौर करेंगे बाबूजी, आज बात नहीं मानती है रेखा। आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी से एक बात कहती कि भैया ये हमार कपड़ा आप पहन ला। नेता सुभाष चंद्र बोस कहते क्या बक रही हो तुम, आखिरकार तुम मेरी धर्म की बहन हो और तुम बोल रही हो कि भैया तू हमार कपड़ा पहन ला। और आदरणीय आप रामचंद्र कवि जी, आपके तरफ से 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्राम बा, आशीर्वाद की कामना बा। ध्यान ना आप सब, नेता सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं रेखा से कि बहन
तुम पागल हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, और तुम कह रही हो कि भैया तू हमारा कपड़ा पहन ला। कदाप ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी को रेखा के सामने मजबूर होना पड़ा, एक बहन के सामने भाई को मजबूर होना पड़ा। आखिरकार नेताजी को बात मानना पड़ा। गौर करेंगे बाबूजी, आज नेताजी जो कपड़ा पहने रहना आपन कपड़ा निकाल दिए बाबूजी। जवन पूरा ड्रेस कैदी वाला पहने रहे, ऊपर का पूरा वस्त्र निकाल दिए, और निकालने के बाद एक कोने में दीवार की तरफ मुंह कहीं खड़ा हुई है। और कितना भी हो कि मेरी वो बहन है, एक बहन को देखना एक भाई का कर्तव्य नहीं है बिना वस्त्र के। गौर करेंगे बाबूजी, नेता सुभाष चंद्र बोस अपने वस्त्र को निकालने के बाद दीवार की तरफ खड़े होकर देख रहे हैं, और इधर रेखा अपने वस्त्र को निकालने के बाद रख दिया, और रखने के बाद नेताजी वाला कपड़ा अपना पहन ले। और जब नेताजी वाला कपड़ा अपना पहन ले, गौर करेंगे बाबूजी, एक लाइन तर्ज लगा। देखा उधर से पूर्वांचली मॉडल सुना है, यहाँ से लहरी उस्ताद मॉडल सुना। सना नना रतिया डोले पूर्वांचल वाले अलग गावत है, लेकिन इलाहाबाद वाले अलग गावत है। इलाहाबाद वाले का गावत है, हाय हाय रे सना नना रतिया डोले, हाय 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 रे सना नना रतिया डोले, कहे रे बहे जब पवनवा सनना नरतिया डोले, कहर बहे जब पवनवा राम, कहर भौजी कही दे भैया जी से, भौजी कही दे भैया जी से, दई देते न गावनवा राम, भौजी कही दे भैया जी से। भैया जी से दई देते गवन हमारा। और का कहत बा, कहरे रुपया न पैसा लेबा, हाय हाय माल ना खजनवा राम। ननदिया कहत बा अपने भौजैया से, सना नना रतिया डोले बहाई जब पवनवा राम, कह दे भौजी भैया जी से दई देते गवनवा राम। बिया भौजो हमार करा दे, चाहे दहेज कुछ दिहु चाहे हमार लहान कहान बैठो। का कहा दिबा, कहे रे रुपया न पैसा लेबा, हाय हाय रे माल ना खजनवा राम, कहे रे दुई एगो चीजविया चाहिए, दुई एगो चीजविया चाहिए, चौकी और बेला कहर लोइया काटत गाल हीले, बेलत की ललरवा रहा। हाँ ललरवा का भाई, कुछ बात पर्दे में किया जाता, समझे वाला समझ गए हुई है, हमार बतावे की जरूरत नहीं बाटे। लेकिन गौर करेंगे, आज नेता सुभाष चंद्र बोस कर क्या रहे हैं, आइए। अरे नेता सुभाष बोलले, सुभाष बोलले बहिनी के सामनवा हो, कहर नेता सुभाष बोलले, अरे बहिनी के सामनवा चुकाई बहाम, कैसे चुकाई बहाम, तो हर आए
सनवा हो। गौर करेंगे बाबूजी, आज नेता सुभाष चंद्र बोस जब जेल कारागार से बाहर जाने लगे, अपनी बहन रेखा से कह रहे हैं कि बहन मैं तेरा कर्ज कभी जीवन में उतार नहीं पाऊंगा। मेरी बहन, मैं तेरा कर्ज जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा, तुमने मेरे लिए जो बलिदान दिया है। गौर करेंगे बाबूजी, आज नेता सुभाष चंद्र बोस रेखा के कपड़ा पहन ले हैं, लेडीज कपड़ा, रूप रेखा एकदम महिला वाला बना लिए, मोह अपन एकदम ढक लिए, और उधर रेखा बाबूजी वही कैदी वाला कपड़ा जो नेता सुभाष चंद्र बोस पहने रहे, पहन के बाबूजी एक कोने बैठी की बात। तमाम सैनिक लोग सोचते हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस तो ये हैं, सुभाष चंद्र बोस जेल कारागार के अंदर है, लेकिन नेताजी जेल कारागार के अंदर नहीं रहे, वो तो वेश बदल के अपन निकले के प्लान बनैले हैं। आल्हा वाली लाइन में कहना गुरुदेव उठाए अरे नेता सुभाष जी के अरे जेल से निकाली हो भैया, सुभाष चंद्र जेल कारागार से बाहर निकल गए। तमाम सिपाही पे सिपाही लगे हुए हैं। दो चार सिपाही उठन कहने यार तनी देखी का हाल बा नेताजी के। और जब जेल कारागार के अंदर जाते हैं, दो चार बार जब दरवाजा खटखटाएं कि वो आवे वाला है ही नहीं बा, रेखा बाबूजी एक कोने बैठी बहुते नहीं बा। दो चार 10-15 मिनट जब बीता, गौर करेंगे अंग्रेजी सिपाही बाबूजी दरवाजा जब खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद जब जेल कारागार के अंदर जाता है, दो चार बार जब छुड़कियाए नेता, मतलब हम दो चार दांत बुलाओ तो सुन नहीं सकता था। और जब सुभाष चंद्र बोस रहे तब न बोला, वो तो रेखा बैठी। गौर करेंगे बाबूजी, जब आखिरकार जब हाथ पकड़ के अंग्रेजी सिपाही एक बैग झटका, जब रेखा को मोह इधर भर बात देखते मान अवाक हो गए, अवाक हो गया और यही कह रहा कि कौन हो तुम? नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? डरा रहा है, धमका रहा है। सच सच बता दो नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? लेकिन आज रेखा बहन नहीं बता रही है। यही कह रही कि कौन नेता सुभाष चंद्र बोस? मैं किसी नेता सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानती हूँ, हमारा नाम रेखा बा। हम अपन परिचय बताए से कि हम केहू जानित नहीं। अरे बाप रे बाप, अंग्रेजी सैनिक मारे गुस्सा में दो चार हाथ जमा दिया, और जब दो चार हाथ जमा दिया रेखा के ऊपर तो बेचारी गिर गई जमीन पे, और जब जमीन पर गिर गई तो आंख से आंसू छलक पड़े, और जब आंख से आंसू छलक पड़े, लेकिन हरामखोर पे निगाह में थोड़ा सा भी दया नाम की चीज नहीं है। आज छोटी को पकड़ के घसीट रहा है जेल कारागार के अंदर, घसीटते हुए जेल के बाहर ले गया, और जब जेल के बाहर ले गया रेखा को, और यही पूछ रहा है कि अभी भी वक्त है तेरे पास, बता दे कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गया है। अरे बता दे अभी भी, अगर बता देगी तो तेरी जान को मैं बख्श दूंगा, अन्यथा तेरे इतने टुकड़े करूंगा देखने वाले भी परेशान हो जाएंगे। साफ साफ बता दो। गौर करेंगे बाबूजी, जब इतनी बात अंग्रेज सिपाही पूछता है तो रेखा एक ही बात कहती कि मैं किसी नेता को नहीं जानती, मैं किसी सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानती हूँ। आज डराने धमकाने के बाद इतना ही नहीं बाबूजी, आखिरकार करते क्या है रेखा के साथ में हरामखोर अंग्रेजी सैनिक। हो
गौर करेंगे बाबूजी, आज अंग्रेजी सिपाही गर्म खानी रख देते हैं चूल्हे पे बाबूजी। एक बड़ा सा हंडा रख देते हैं, उसमें पानी गर्म करवा देते हैं। एकदम खौलता हुआ पानी, एकदम खौलता हुआ पानी है बाबूजी। रेखा को सामने बैठा दिए, हाथ गोड़ हरामखोर बांध दिए हैं। हाथ गोड़ बांधने के बाद आज जमीन पर बैठा दिए, और जब जमीन पर बैठा दिए वही खौलता हुआ पानी आज बाबूजी रेखा के ऊपर डालने लगे। और जब रेखा के ऊपर डालने लगे गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, तो आज शरीर की चमड़ी बाबूजी छीलने लगी, शरीर की चमड़ी हटने लगी। हरामखोरों से इतना ही नहीं हुआ, इतना ही नहीं, आखिरकार कटारी मंगाते हैं बाबूजी, आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं, ये लड़की ऐसी नहीं मानेगी, तड़प रही है, चिल्ला रही है, लेकिन सालों की निगाह में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आज कटारी मंगाने के बाद अंग्रेजी सिपाही करते क्या है बाबूजी, उसके स्तन को काट देते हैं। रेखा के स्तर को जब काट देते हैं, आज खून की धारा बह रही है बाबूजी, एकदम लहू लुहान पड़ी है, आज जमीन पर लेटी हुई है। आखिरी वक्त है, अपने जान की चिंता नहीं है उसे कि मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा, लेकिन चिंता उसे यही है कि मेरा भाई कहाँ होगा। लोग जब मरने लगते हैं तो तमाम लोगों को अपनी चिंता होगी कि हमारा घर परिवार कैसे होगा, लेकिन रेखा को अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है। अगर चिंता है, अगर चिंता है तो देश के प्रति चिंता है कि मेरा भाई नेता सुभाष चंद्र बोस कैसा होगा, किस हालत में होगा। मैं तो इस दुनिया से चली जा रही हूँ, लेकिन मेरा देश आजाद होगा या नहीं आजाद होगा, ये तो मैं नहीं देख पाऊंगी बाबूजी। गौर करेंगे बाबूजी, तड़पते हुए आखिरकार रेखा दम को तोड़ देती है। और जब रेखा दम को तोड़ देती है, लास्ट लाइन खड़ी के भाव में कहना है गुरुदेव, सुभाष के अरे जेल से हटाई के, कहर नेता सुभाष के अब जेल से हटाई के, अरे अपना तबसली, अरे अपना तबसली स्वर्गवा में जाई के। अरे भाई सीधी कुर्बानी हो, अरे छोटी सी उम्र में थी अब खून में रवा, बाहर लिखे राम कुमार कवि, हाय 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 रे बसुआ बहाई हो, अरे पुना तबसली स्वर्ग जाई हो। गौर करेंगे बाबूजी, एक क्रांतिकारी विरहा छोटा सा आप सबके सामने मैंने रखा। विरह का शीर्षक था, मैंने पहले ही बताया था, क्रांतिकारी रेखा। एक बहन ने तमाम हमारे देश की महिलाओं को सीख लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को इस कहानी से सीख लेना चाहिए बाबूजी। हमारे देश का आजाद करावे बिना मर्द नहीं कुर्बानी दे हैं, मर्द नहीं शहीद हुआ है, मेहरुओ अपन जान के बाजी लगाई के लड़ी है। झलकारी बाई की कहानी आप सब सुन लीजिए, देश के खातिर मिट गई। एक से बढ़ के एक महिलाएं भी ऐसी हुई है बाबूजी जो हमारे देश के खातिर लड़ते लड़ते कुर्बान हो गई। आज रेखा ने अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, लेकिन बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को जेल से निकाल दिया बाबू। और जब जेल से नेता सुभाष चंद्र बोस छूटते हैं तो तमाम क्रांतिकारियों को साथ लेने के बाद तमाम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं बाबू देश के खातिर। लास्ट लाइन छाप में कहना है गुरुदेव, धन्य धन्य हो रेखा बहिनी ऐसी दी कुर्बानी, बाहर महाबली गुरु बाबा दीन के अरे बहे नयन से पानी हो।
खिलाने खाना जेल में चली, खिलाने खाना जेल में चली, रोहित नाई चली है बहाना, खिलाने खाना जेल में चली, रोहित नाई चली है मेरे देश का पंथा, मेरे देश का पंथा पहन के चंदा ढोक रहा है भट्टा, मेरे देश का पंथा, मेरे देश का पंथा पहन के चंदा ढोक रहा है भट्टा, मेरे देश का पंथा, मेरे देश का पंथा पहन के चंदा ढोक रहा है भट्टा, मेरे देश का पंथा। बहुत कम समय में हम कहानी रख दी है, कि बिरहा बहुत कम समय में हो चाहिए।